स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अजंता की गुफा चित्रों की। अजंता गुफा चित्रों से पहले हम एक दो पॉइंट्स जो है मेन उनको समझ लेते हैं, उसके बाद चित्रों की तरफ चलेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। अजंता गुफा चित्र। अजंता की संपूर्ण चित्रकला को 3 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार? वाचस्पति गैरोला के अनुसार। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 होता है आपका अलंकारी। अलंकारी नहीं होगा, अलंकारिक होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। अलंकारिक रीक आना चाहिए था, अलंकारिक। उसके बाद है रूपवैदिक और नंबर 3 है आपका वर्णात्मक। अब प्रश्न ये बनता है कि अलंकारिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो लताएं, पुष्प, आलेखन, बीच में आकृतियाँ, राक्षस, किन्नर और अलंकरण, ये आपके अलंकारिक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है रूपवैदिक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पद्मपाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व। पद्मपाणि, बोधिसत्व, वज्रपाणि, ये इसके अंतर्गत आता है। नंबर 3 है वर्णात्मक। तो वर्णात्मक के अंतर्गत आता है बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं। जो 547 कथाएं हैं, इन पर जो भी चित्र बने होंगे ये वर्णात्मक के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की कथाएं। तो कितनी कथाएं हैं? 547। नेक्स्ट है अजंता की कुल कितनी गुफा में चित्र मिले? अजंता की कुल कितनी गुफा में चित्र मिले? तो 6 गुफाओं में मिले थे। पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं, इनमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है अजंता में चैत्य गुफा है। तो 5 प्रकार की चैत्य गुफा है, 9, 10, 19, 26 और ये जो 30 है ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। 29 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 30 गलती से लिख लिया है। उसके बाद हम अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ, जो आज के टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, अजंता के गुफा चित्रों की। गुफा संख्या 1 में क्या क्या चित्र प्राप्त हुए हैं जान लेते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व वज्रपाणि, काली राजकुमारी। और काली राजकुमारी की बात करें तो इसमें रंग की बात करें सिंदूरी रंग है। राय किशन के अनुसार इसे काली राजकुमारी कहा गया है। नेक्स्ट है मार विजय, नागराज की सभा। नेक्स्ट है बैलों की लड़ाई, जो कि 2 सांडों की लड़ाई है। 2 सांडों को चित्रित किया गया है वहाँ पे लड़ाई करते हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं महाजनक का वैराग्य, शिव जातक, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये है शंखपाल जातक। उसके बाद है नृत्य वादना। नेक्स्ट है राज दरबार में ईरानी दूत। नेक्स्ट है नंद की कथा, सुंदरी की कथा, चंपे कथा। तो ये थे आपके गुफा संख्या 1 के चित्र। अब बात करेंगे हम गुफा संख्या 2 के चित्रों की। माया देवी का जन्म, सहस्त्र बुद्ध, 100 बुद्धों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। बुद्ध जन्म, 2 बाएं वाले अंगूठी, दूषित स्वर्ग, श्रावस्ती, ऐसा आना चाहिए था, श्रावस्ती का चमत्कार, विदुर पंडित। नेक्स्ट है झूला झूलती राजकुमारी। नेक्स्ट है पूर्णवादन जातक। अगला है भगवान बुद्ध की माता। अगला है सर्वनाश। नेक्स्ट है सुनहरे मृगों द्वारा धर्म उपदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राणों की भिक्षा, अजाशत्रु की पत्नी, महाहंस जातक, छंदक वादी जातक। तो ये थे गुफा संख्या 2 के चित्र। अब बात करेंगे हम गुफा संख्या 9 की। गुफा संख्या 9 में क्या क्या चित्र प्राप्त हुए हैं? गुफा संख्या 9, स्तूप की ओर जाते पुजारियों का दल, नाग पूजा,
पशुओं को खदेड़ते चारवाहे, बैठी हुई स्त्री। तो ये हो गए आपके गुफा संख्या 9 के चित्र। गुफा संख्या 10 के क्या क्या चित्र है? जुलूस, बौद्ध वृक्ष की पूजा हेतु जाते, राजा व दल। एक जुलूस है, बौद्ध वृक्ष की पूजा करने के लिए जा रहे राजा और उनका दल। श्याम जातक, जिसे हम श्रवण कुमार की कहानी जैसा समझ सकते हैं, इस प्रकार से चित्र को चित्रित किया गया है। षडंग जातक, जिसे हम कहते हैं छदंग जातक। गुफा संख्या 16 की बात करें तो इसमें आपको प्रमुख चित्र देखने को मिलेगा मरणासन राजकुमारी, जिसे सुंदरी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्र है ये, बार बार एग्जाम में आता है। मरणासन राजकुमारी नंद की पत्नी और जॉन ग्रिप्टिस के अनुसार इसे सुंदरी कहा गया है। नेक्स्ट है नंद का वैराग्य। उसके बाद है बुद्ध की पाठशाला। नेक्स्ट है बुद्ध उपदेश, सुजाता की खीर, नंद की शिक्षा, आषाढ़ में गौतम बुद्ध की प्रथम तपस्या, ये वाला आ चुका है ऊपर। नेक्स्ट है अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट। नेक्स्ट है माया देवी का स्वप्न। नेक्स्ट है बहुरूपी मृग, हस्ती जातक, महाउमंग जातक, बुद्ध का ग्रह त्याग। तो ये थे आपके गुफा संख्या 16 के चित्र। अब बात करेंगे हम गुफा संख्या 17 के चित्रों की। एक प्रश्न आता है, चित्रशाला किस गुफा को कहा जाता है? तो गुफा संख्या 17 को ही चित्रशाला कहा जाता है और सबसे ज़्यादा चित्र इसी गुफा में प्राप्त हुए। राहुल समर्पण, माता पुत्र और भिक्षु बुद्ध, ये तीनों क्या है? एक ही चित्र के पार्ट है। श्रृंगार करती राजकुमारी, वेशांतर जातक, मात्र पोषक जातक, हाथी के बच्चे के रूप में जन्म लिया था बुद्ध जी ने। उसके बाद है सिंहल अवदान, अप्सराएं, उड़ती हुई अप्सरा बताई गई है यहाँ पे। माँ से विदा लेते चैतन्य, मृद जातक, इंद्र के 7 अप्सराएं, किन्नर दंपति, राक्षसियों का रूप जाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, छंदक जातक, महाकपि जातक। उसके बाद है शिव जातक, मच्छ जातक, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, नीलगिरी का वशीकरण। तो ये थे गुफा संख्या 17 के चित्र, और इसी को चित्रशाला कहा जाता है, हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें चित्र बहुत सारे हैं और इम्पोर्टेंट सारे ही है हमारे लिए वैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी अजंता के चित्रों के बारे में, और अजंता के जो चित्र है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। मतलब लगा लो कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है अजंता से। जो अजंता की ये गुफा है इसमें आपको अच्छे समझना है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अपनी स्टडी अच्छे से रखिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।